नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जिन नेताओं का यह दायित्व है कि वो कुछ ऐसे फैसले लें जिन्हें देखकर समाज उनसे कुछ सीखे और फिर उस दिशा में कदम बढ़ाए, उनके मार्गदर्शन पर चले। लेकिन जब नेता ही गलत फैसले लेने लगते हैं तो उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आप सब जानते ही होंगे। कई सारे नेता हैं जो इस समय सत्ता में नहीं है, कुर्सी पर नहीं है, लेकिन अभी भी वो सरकारी बंगलों में वहां रह रहे हैं। खाली करने के आदेश उनको दिए जाते हैं, खाली नहीं करते हैं। फिर बड़ा एक अजीबोगरीब माहौल बन जाता है कि ये देखें कि क्या हो रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से 50 नेताओं की लिस्ट जारी की गई है। इसमें 25 जम्मू के हैं शायद, और कश्मीर के भी 25 नेता हैं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप देखें। इसमें काफी बड़े बड़े नेता हैं, इसमें एक्स सीएम भी हैं, इसके अलावा एमएलए हैं। बीजेपी के रविंद्र रैना जी का भी नाम है, गुलाम नबी आजाद साहब का भी नाम है, शमशेर सिंह मनाज साहब का भी नाम है, कई सारे नाम है। बाली भगत का नाम है, सत शर्मा का नाम है, आरएस पठानिया का नाम है, और भी कई नाम इसमें हैं। और इन लोगों के पास अभी कुर्सी नहीं है, लेकिन सरकारी बंगलों में ये लोग रह रहे हैं। कहा गया था कि ये लोग खाली कर दें, लेकिन खाली नहीं कर रहे हैं। और इससे हमें लगता है कि एग्जाम्पल्स क्या सेट हो रही हैं। जब ये मैसेज बाहर आता है, जब ये पब्लिक में जाता है, तो लोग क्या सीखते हैं, वो क्या ही सोचते होंगे कि हमारे नेता ये क्या कर रहे हैं। तस्वीरें देखें, नाम भी आप पढ़ रहे होंगे कि कौन कौन से नाम हैं और ये कहाँ कहाँ रह रहे हैं। और स्वयं उनको, हमें लगता है कि स्वयं फैसले लेकर स्वयं ही छोड़ देना चाहिए। इतनी कश्मकश की स्थिति क्यों पैदा। लेकिन इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पिछले दिनों हमने इनकी एक खबर भी की थी। इनको कुछ लोग इनसे पैसा वैसा भी छीन के ले गए थे। वो सुबह सुबह को ट्रैप लगाया हुआ था। तो इनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करें कि इनका क्या मत है। अच्छा, राजकुमार से मैं जानना चाह रहा हूँ, ये लिस्ट पढ़ी आपने? दीपक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मुझे एक गालिब का वो शेर याद आ गया जी। उन्होंने कहा था कि वक्त एक ऐसी अदालत है कि मुजरिम खुद गवाही देंगे अपने गुनाहों की। आज जिस तरह से स्टेट विभाग ने कोर्ट के अंदर, पिल के अंदर एक सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इन 50 लोगों के नाम बताए हैं, मैं समझता हूं ये बहुत ही शर्मसार है। जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों को इस चीज की खुद ही एक हया होनी चाहिए कि आज हम पद पे नहीं हैं, आज हम कुर्सी पे नहीं हैं, और हम लोग सरकारी संपत्ति का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। इस सूची से ये क्लियर हो रहा है कि जो पिछले कई एक्स सीएम है, एमपी है, एमएलए है, पॉलिटिशियंस हैं, और कुछ एक्स एमएलए भी हैं, जिनको मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज के मुताबिक 3.5 से 4 साल हो गए सरकार को गिरे हुए, लेकिन वो आज भी उन सरकारी बंगलों में, सरकारी कोठियों में अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे। और ये लिस्ट देख के मुझे ऐसा चंबा लगा, इसमें से एक आधा एमएलए एक्सपायर भी होगा, उनकी फैमिली भी जो है वो भी सरकारी बंगले में अभी तक बैठी हुई है। तो इससे बड़ी मैं समझता हूं कि सरकार के लिए, या इससे बड़ी जो है मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट के लिए, शर्मसार तो अलग बात हो गई, लेकिन नुकसानदेही कितनी है ये मेरे ख्याल 4 सालों में डिपार्टमेंट को पता होगा। क्योंकि हर साल जो उनका रेनोवेशन का काम चलता है वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही पे कर रही है, ना कि वो एमएलए पे कर रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा एमएलए उसको कुछ मानदेय किराए के रूप में दे रहा हो, वो भी मेरे ख्याल पेंडेंसी में होगा, मैं उसकी बात नहीं करता हूं अभी। लिहाजा ये है कि इस सूची से एक बात तो क्लियर हो गई कि आप रसूख के कर्जदार बन चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रसूख वाले लोग हैं उनको ना कानून पूछता है, ना सरकार पूछती है। आज ये पिल जो है जिसके ऊपर ये सुनवाई हो रही है, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये पिल भी मेरे ख्याल 3 साल पुरानी है, जो 2020 की पिल है। जहां तक मुझे, मेरे दिमाग में काम कर रहा है, ये 2020 की है और स्टार्टिंग की है। ये किसने डाली थी? ये एक हमारी तरह एक एक्टिविस्ट है जिन्होंने ये फाइल की थी,
लेकिन बड़ा दुख लगता है कि पिल जो है वो प्रायोरिटी पे होती है, और खास करके जब ऐसे लोगों की पिल होती है, जब सरकारी दायरे की पिल होती है, तो वो मेरे ख्याल प्रायोरिटी पे कोर्ट लेता है। अब ये 3 साल के बाद अगर सुनवाई हो रही है, आप देख लीजिए कि कितनी मतलब नरमी या कितने रसूख वाले लोग होंगे ये, जिनको मतलब कोर्ट भी आज टच नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब उन्होंने एक सूची तो जारी कर ली है, लेकिन इसके ऊपर कोर्ट की क्या दिशा निर्देश है, कोर्ट की क्या डिरेक्शन है, वो देखने वाली बात होगी। या मतलब ये समझ ले कि कोर्ट एक बार फिर निर्देश दे देगा, लेकिन डिपार्टमेंट फिर वो डिपेंड हो जाएगा किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। डिपार्टमेंट क्यों सोए एक्शन नहीं कर पाता है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी पिछले बार में मैंने कहा था कि सरकार के अंदर जितना भी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, वो इतनी डेलिबरेटली से काम नहीं ले रही है, उनके अंदर इतनी डेडिकेशन नहीं होती है, इतनी विल पावर नहीं है आज के ऑफिसरों के अंदर कि वो बाई लॉज किसी के ऊपर एक्शन ले सके। अब जो ब्यूरोक्रेट है, जो इस डिपार्टमेंट का हेड होगा, या तो वो अपनी कुर्सी के पीछे दौड़ रहा होगा, तो या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा। मैं कहता हूं कि मेरे जैसा कोई एक अधिकारी ऐसा हो तो मैं बता दूं कि काम होता कैसा है, सरकार कैसे चलती है, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका संविधानिक तौर पे दायित्व क्या है, उसकी राइट्स क्या है, और उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली जो आज ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जो चेयर, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं कई दिनों से बता रहा हूं कि मैं राजभवन में लगातार 7-8 दिन से फोन कर रहा हूं, मेरी अपॉइंटमेंट का क्या हुआ, मेरी अपॉइंटमेंट का क्या हुआ, लेकिन कोई बंदा वहां पे रिप्लाई करके राजी नहीं। अपॉइंटमेंट ले रहे हैं? मैं एलजी साहब से ली थी, मैंने अपॉइंटमेंट मांगी थी कि मेरे पास कुछ केस है, तो आपके नाम पे भी 1 करोड़ 8 लाख का स्कैम हो गया है, आपको पता है इस चीज का, जर नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं अपॉइंटमेंट दिया आज तक मुझे। आप पूछते रहते हैं? मैं पूछता रहता हूँ उनको, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। तो ये अलग इशू था। तो ये जो इशू है, जो मेरे ख्याल से, मैं सबसे पहले तो ये जो एक्स सीएम की बात आ रही है, एक्स एमपी की बात आ रही है, इसमें से एक तो राज्यसभा से है, जो शमशेर सिंह जी है, वो तो राज्यसभा से है, और राज्यसभा से भाजपा की सरकार गिरे हुए 4 साल हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी वो सरकारी बंगले में बैठा हुआ है। उसके बाद एमएलए हैं, एमपी हैं, और इस लिस्ट में मैंने देखा कुछ जो है वो नॉन जॉब प्रोफाइलर है, जिनके पास पोर्टफोलियो कोई नहीं था, वो सिंपल पॉलिटिशियन थे, उनको भी इन्होंने बंगले दिए हुए हैं। तो ये पार्टी के, ये अब देखिए लिस्ट में तो खाली नाम आया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई हाई प्रोफाइल पार्टी के होंगे। तो भी ये मतलब मुझे लग रहा है कि कोई ब्यूरोक्रेट होगा, उसके रिश्तेदार होगा, तो उन्होंने उनको जारी कर दिया, तो वो आज तक अपनी कोठी में बैठा हुआ है। बट सवाल ये है कि सरकार को इन 50 लोगों से नुकसान कितना हो रहा है। सरकार का रेवेन्यू मेरे जैसे और आप जैसे लोग टैक्स पेयर दे रहे हैं, सरकार हमारे रेवेन्यू के ऊपर चलती है, और वो इन चंद लोगों को दे के बैठी हुई है। और इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को खुद सोचना चाहिए। अब बाली भगत की बात करूं मैं, बाली भगत का अपना 3 स्टोरी मकान है उसमें अपना रूपनगर में, तो वोट किस लिए बनाया हुआ है? वहां नहीं रहते हैं अपने, मतलब वो किराए पे चढ़ाया हुआ उन्होंने। अच्छा। वो किराए पे है, 101% वो किराए पे होगा। वहां पे अगर आपको लाखों रुपए का किराया आ रहा है, तो उसका इंटरेस्ट भी आप गवर्नमेंट को किराए पे दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया। तो कहने का मतलब ये सरकार को देखना चाहिए, टाइम टू टाइम देखना चाहिए। अब कोर्ट, ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि इन नेताओं के पास अपने घर हैं, लेकिन फिर भी रहते ये सरकारी बंगलों में ही हैं। देखो दीपक जी, इसमें पहला जो मैं आपको एक संविधानिक क्या मतलब एक सिक्योरिटी रीजन मैं बता दूं, इन लोगों को ना आज पाज की हाई प्रोफाइल की जिंदगी जीने का बड़ा आदत हो जाती है। अब सरकारी बंगले जहां पे भी होंगे, आपको अंडरस्टूड बात है, यहाँ वहां पे कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-4 तो बॉडीगार्ड होने ही होने हैं। वो इनके लिए एक क्रेज बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट की बंगलोज हो गए, उसमें एक वीआईपी कल्चर होता है, जो कि ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर इनके अंदर क्वालिटी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वालिटी की जो चीज है वो सोचने वाली बात है, लेकिन इनके अंदर वो क्रेज होता है जी मेरे पास, मैं सरकारी बंगले में बैठा हूं, मेरे पास वो कोठी है, मेरी कोठी में आ जाना। लेकिन जो इनके अपने हैं उनके लिए ये इतना वो नहीं करते, क्योंकि वहां पे हर चीज अपनी जेब से देनी पड़ती है इनको। चेयर भी देनी पड़ती है, साफ सफाई भी देनी पड़ती है, पानी भी देना पड़ता है। अब कोई उनके पास मीटिंग के लिए आएगा, कोई डेपुटेशन आएगा, तो सब कुछ इनको अपने घर से देना है, और ये देना नहीं चाहते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनको मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई? हाँ, मतलब मैं आप बोल सकता हूँ, मैं तो एक सोशलिस्ट हूँ, मुझे किस बात है, लेकिन इनको मुफ्तखारी की आदत होती है, और मुफ्तखोरी ही ये करते हैं। और मेरे ख्याल से टिल डेथ, ये टिल लास्ट ब्रीथ ये यही करेंगे मेरे ख्याल से। मुझे 2 लोगों के ऊपर तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा है कि आजाद साहब इतने हॉनेस्टी, इतनी
ट्रांसपेरेंसी शो करते हैं, लेकिन शायद सरकारी बंगला उन्होंने भी खाली नहीं किया। दूसरा, रविंद्र रैना जी 24 घंटे कहते हैं मैं इतना वो हूं, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, लेकिन बात आ गई यहाँ पे 4.5 साल से वो भी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। शत शर्मा जी है, उनका अपना मकान है, वो भी खाली नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए शमशेर सिंह जी पलोड़ा में, उनका अपना मकान है, वो भी खाली नहीं कर रहे हैं। जहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी डबल स्टोरियां, डबल मकान है उनके पास, लेकिन फिर भी वो सरकारी बंगले के ऊपर कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो इसकी जो भरपाई है, जो नुकसानदेही है, वो मेरे ख्याल से सरकार पे करे। और सरकार कहां से ले रही है? मेरे और आपसे ले रही है। और हम अपने पैसे का हिसाब भी नहीं ले पाते हैं। आज तो ये चीज हकीकत हो गई है कि हम अपने पैसे का हिसाब भी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब मेरे जो दूसरे एंगल से देखो, मुझे लग रहा है कि आज इस सूची के बाद जो सूची कोर्ट में पिल में दायर हुई है, अगर कोर्ट डायरेक्शन दे देता है इनके खिलाफ में, तो मेरे को लग रहा है कि विधायक पालिका और न्यायपालिका आमने सामने होगी। ये कन्फर्म है। वो कैसे सामने हो जाएंगे? मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर तो कोर्ट ने अपनी जजमेंट, पिल है, सुप्रीम कोर्ट की कई पिल्ले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पिल फाइल करने से टाइम वेस्ट होता है कोर्ट का और जज का टाइम वेस्ट होता है। अगर ये पिल खारिज हो जाती है, क्योंकि एविडेंस के ऊपर पिल के ऊपर नोटिस हुआ होगा स्टेट विभाग को, और अगर ये पिल खारिज हो जाती है, अंडरस्टूड बात है कि जो पिल फाइल करने वाला पिटिशनर है उसको पेनल्टी भी लगेगी। और कोर्ट नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई खतरे की घंटी बजे, जिस तरह से हमारे ऊपर बजी। मैंने भी पिल फाइल की थी तो मैं 14 महीने जेल में भी रहा, तो उसके ऊपर कोर्ट नहीं चाहेगी कि खतरे की घंटी बजे। और ये लोग तो आपको पता ही है, पॉलिटिशियन है, इनके पास तो हर चीज होता है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इनके पास, पुलिस भी होती है इनके पास, ब्यूरोक्रेसी भी इनके पास होती है। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि अगर कोर्ट ने इनके खिलाफ डायरेक्शन दे दी, स्टेट विभाग के इन फेवर में दे दी, अगर उन्होंने बंगले खाली करवाए, तो कोर्ट, न्यायपालिका और विधायक पालिका आमने सामने होगी। ये मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ। मैसेज क्या स्प्रेड होगा? देखिए, मैसेज जो जा रहा है, कोर्ट को अपनी ट्रांसपेरेंसी शो करनी है। नहीं, मैं तब कहूंगा जब ये, तब की बात कर रहा हूँ जब ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि कोर्ट ने पिल के ऊपर कानून को देखना है, कानून को देखना है, कानून के ऊपर ट्रांसपेरेंसी देखनी है कि अगर कानून में लिखा हुआ है, कि अगर एक्ट में लिखा हुआ है, स्टेट एक्ट में लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई भी लेजिस्लेटर हो गया, एक्स एमपी हो गया, एक्स सीएम हो गया, जैसे ही वो रिटायर होता है उसको फौरन बंगला खाली करना चाहिए। जहां तक कि आपको पता होगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटायर होते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर रिटायर होते हैं, तो वो इमीडिएटली अपना बंगला खाली करते हैं। और इन सबकी सबसे बड़ी मिसाल जो मुझे आज तक पसंद आई, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दी थी। 2 टैचियां लेके आते, 2 टैचियां लेके बाहर निकले वो। ये इतिहास गवाह है। तो मेरे ख्याल इन लोगों को खुद ही खाली कर देने चाहिए। वही बात है कि अपनी चीज छीन के लेनी है, उसका तो मुझे लगता है कि वो बेइज्जती तो बहुत बड़ी है। इनको खुद सोचना चाहिए कि हमें 4-4, 5-5 साल हो गए छोड़े हुए, हमें ये बंगले छोड़ देने चाहिए। नेक्स्ट जो लाइन में है, जो नेक्स्ट जो अभी आपको ये पता नहीं होगा, इन सरकारी बंगलों की कैप्चरिंग की वजह से जो रूलिंग में है वो अभी प्राइवेट उसमें बंगलों में रह रहे हैं, और वो जो प्राइवेट बंगलों का रेंट है वो स्टेट विभाग दे रहा होगा। ये 101% की बात है। मान लो अगर कोर्ट डायरेक्शन दे देता है कि चलो आप भी खाली करें, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी ने भी खाली किया था, और भी कई सारे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने भी खाली करना पड़ा। तो अगर वो कह देते हैं जी चलो जी खाली करो, तो फिर अब कोर्ट ने अगर डायरेक्शन दे दी तो मेरे ख्याल उनको खाली करना पड़ेगा। खाली ये लोग, देखिए, अगर कोर्ट की डायरेक्शन है तो खाली तो करना पड़ेगा, नहीं तो कंडेम्ड में चले जाएंगे। और कंडेम्ड जो है वो आजकल कोर्ट डायरेक्टली जो है वो सीधा सिविल में नहीं ले रहा है। ये कोर्ट को भी पता, कोर्ट आजकल डायरेक्टली क्रिमिनल कंडेम्ड ले लेता है, और कई बार वो सो मोटो में भी ले लेता है। अब उसमें कोई कंटेम्प्ट डिपार्टमेंट फाइल करे तो वो अलग बात है, नहीं तो कोर्ट आजकल सो मोटो भी ले रहा है, कंटेम्प्ट ले रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी फिर तो खाली करना पड़ेगा, वो कोई भी होगा। कोई इन पॉलिटिशियनों को आप कोई राय देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो यही राय है कि ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इनको समाज फॉलो अप करता है, जो इनके पीछे समाज चलता है, इनकी अच्छी रेपुटेशन बनी रहे, इनकी अच्छी मतलब एक ट्रांसपेरेंसी जो सामने आए कि ये छवि जो है वो बनी रहे। इनको कोर्ट के आदेश से पहले ही, अगर सूची जारी हुई है, सूची जो है वो लीक हुई है, सूची जो है वो बाहर आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से कोर्ट के आर्डर के पहले इनको अपनी मतलब क्या कहते हैं, मर्यादा को रखना चाहिए, और अपने आप को इन्होंने कायम रखना है, तो इनको पहले ही खाली कर देने चाहिए। ये मैं इनसे गुजारिश भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, और एडवाइस भी कर रहा हूं कि आप एक मानदेय लोग हैं, आपको ये चीज नहीं शोभा देती है, आपको इमीडिएटली इफेक्ट से ये खाली कर देने चाहिए।
चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। हम तो ये कहेंगे कि कोर्ट से पहले ही स्वयं भी अपने दायित्वों को समझें और ऐसे फैसले लें जिससे आप पर विश्वास और ज्यादा बढ़े। लोगों का विश्वास बढ़ेगा, आप बेहतर कर पाएंगे और कुर्सियों पे रहेंगे। ये बंगलों खाली करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इस तरह की बातें बाहर आती हैं तो थोड़ा सा अटपटा भी लगता है और मैसेज भी अच्छा कन्वे नहीं होता। और पॉलिटिशियनों की इमेज तो वैसे ही खराब हो गई है, तो और ज़्यादा खराब होगी। लोग कहेंगे ये देखो ये क्या ही फैसले ले रहे हैं। बाकी आप लोग राय रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।